हेलो गाइस, दिस इज कोरल डॉट 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। यहाँ हमें दे रखा है इधर आर्टिस्टिक मीडिया। तो इसको समझने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया मेरे को यहाँ पे एक पेन का निशान शो हो रहा है। अब इसमें हमारे पास ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला, ये और ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे को इसकी प्रॉपर्टी बार में। तो वन बाई वन हम इसको समझेंगे। अभी मैंने प्रीसेट को सिलेक्ट किया हुआ है, प्रीसेट सिलेक्टेड है, तो मेरे पास ये और ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ही मैं ब्रुश पे सेलेक्ट करूँगा, हाँ अब सेलेक्ट हो गया। ब्रुश पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मुझे ये और ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। स्पेयर पे मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसके हिसाब से ये सारे ऑप्शन आ गए इधर। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कॉलीग्राफिक और लास्ट में है हमारा एक्सप्रेशन। तो इनको हम वन बाई वन समझेंगे। मैं प्रीसेट पे क्लिक करूँगा पहले। प्रीसेट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे कर्व्स शो हो रहे हैं। इसके थ्रू, ये प्रीसेट जो सिलेक्ट हुआ है, इसके थ्रू हम बहुत सारे डिज़ाइन के कर्व्स बना सकते हैं। अब जैसे मैंने प्रीसेट पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो मेरे पास ये कर्व के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे को स्मूथनेस दी और यहाँ पे स्ट्रोक विथ दे रखी है। अब इसको, इनमें से कौन सा कर्व मेरे को बनाना है उस हिसाब से मैं सेलेक्ट करूँगा। इसका जो ड्रॉप डाउन है वो ऊपर खुल रहा है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मिनिमाइज करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे, बिल्कुल नीचे इतना। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो मेरे को अब यहाँ पे पूरा ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। यहाँ से मैं कोई भी कर्व सेलेक्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे कर्व्स की मेरे को डिज़ाइन दिए हुए हैं, कोई सा भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको हम फिर से ऊपर ले आएंगे। अब मैंने ये वाला कर्व सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं कुछ भी फ्री हैंड से ड्रॉ करता हूँ तो उसके हिसाब से मुझे कर्व मिल जाएगा। मेरे को इस तरह का कर्व मिल गया। नहीं तो हम, मान लो मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ, मान लो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो उस हिसाब से कर्व मेरा चेंज हो गया। यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स के डिज़ाइन दे रखे हैं हमें, तो हम अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से इसको मिनिमाइज करके इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन पे। तो यहाँ पे, जहाँ से मैं बहुत सारे कर्व्स के डिज़ाइन शो करके, मैं सपोज ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको मैं फिर से मैक्सिमाइज करके, तो मेरे को ये वाला कर्व मिल गया। कर्व मेरा चेंज हो गया। यहाँ पे दे रखी है हमारी स्ट्रोक विथ। ये मेरा जो स्ट्रोक है, इसकी मुझे मोटाई कितनी रखनी है वो दे रखी है। यहाँ से अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो इसकी मोटाई देखो बढ़ती जा रही है। इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। ऐसी मैं इसकी मोटाई को घटा भी सकता हूँ। अब मैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मेरा सिलेक्टेड है, अनेबल है, स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने इसको अनेबल कर रखा है, तो मैं जैसे ही इसको छोटा करूँगा तो उस हिसाब से हमारी विड्थ भी कम हो गई। विड्थ भी हमारी कम हो जा रही है। बड़ा कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मेरी विड्थ भी मेरी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम इसको डीसेलेक्ट कर देंगे तो मेरी विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं छोटा करूँ या बड़ा करूँ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, ब्रुश। ब्रुश सेलेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे बहुत सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। उस कैटेगरीज के हिसाब से मुझे यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन मुझे मिल जाते हैं।
अब हमें बार बार से मिनिमाइज करके वहाँ से, क्योंकि इसका ड्रॉप डाउन ऊपर को खुल रहा है, तो मुझे बार बार मिनिमाइज करके और उसको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, विंडोज़ में जाऊँगा, यहाँ से डॉकर्स पे जाऊँगा, डॉकर्स में मैं जाऊँगा इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स यहाँ पे मुझे दे रखा है आर्टिस्टिक मीडिया, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा आर्टिस्टिक मीडिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे को विंडोज़ हो गई। स्ट्रोक्स, इसमें बहुत सारे स्ट्रोक्स दे रखे हैं, डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक्स हमारे पास हैं। तो ये वाला जो निशान है ये प्रीसेट का है, ये सारे ये वाले जो निशान है ये प्रीसेट का है, ये सारे प्रीसेट के कर्व्स हैं। और ये वाला जो निशान है ये ब्रूस के लिए है, ये वाला जो निशान है ये ब्रूस के लिए, मतलब हमारे ब्रूस के जो जो स्ट्रोक्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। बहुत सारे डिजाइन हमें दे रखे हैं, स्ट्रोक दे रखे हैं, ये सारे ब्रूस के हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स आ जाते हैं। ये हमारे ये वाले हैं स्प्रेयर के लिए, स्प्रेयर। ये वाले जो है ये हमारा स्प्रेयर का निशान है, स्प्रेयर। ये सारे स्ट्रोक्स स्प्रेयर्स के हैं। तो हमें बार-बार मेरे को यहाँ से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी स्ट्रोक। अब जैसे मैं ब्रश का सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ब्रश के हमारे पास स्ट्रोक्स खुल गए। ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा और मैं अब ये वाला स्ट्रोक सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कैटेगरी चेंज होगी, टेक्सचर कैटेगरी होगी टेक्सचर, और ये वाला मेरा स्ट्रोक सेलेक्ट हो गया। अब मैं कुछ भी अगर इस तरह से फ्री हैंड से बनाता हूँ तो मुझे एक इस तरह का डिज़ाइन शो हो रहा है। इसको मैं ड्रैग करके बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं खींच के इसको और बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरह का डिज़ाइन मुझे शो हो रहा है। अगर मुझे चेंज करना है, मान लो मैं इस तरह का चाहता हूँ, तो इस तरह का मैंने क्लिक किया तो ये चेंज हो गया। ये इस तरह का कोई भी स्ट्रोक हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से हमारी डिज़ाइन आ जाएगी। यहाँ पे भी सेलेक्ट हो गया, टेक्सचर कैटेगरी का ये वाला स्ट्रोक हमने सेलेक्ट कर लिया। सपोज मुझे ये वाला चाहिए, तो ये भी ब्रश का ही स्ट्रोक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से मेरा डिज़ाइन स्ट्रोक आ गया, डिज़ाइन आ गई। यहाँ पे टेक्सचर कैटेगरी ये वाला स्ट्रोक। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं। ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी में सेलेक्ट करता हूँ तो उस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 3 आ रहे हैं। सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा चेंज हो गया। या फिर मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसे आ गया, इसको बड़ा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं कोई भी कैटेगरी सेट करूँगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक्स आ जाएंगे। कोई भी सेलेक्ट करूँगा तो उस हिसाब से डिज़ाइन मेरी बन जाएगी। तो इस तरह की डिज़ाइन हमें अपने प्रोजेक्ट में अगर लगानी है, कोई कहीं पे ज़रूरत है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ, स्प्रेयर। स्प्रेयर में स्प्रेयर स्प्रेयर में मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आ गई। उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे स्ट्रोक्स आ जाएंगे और मैं सेलेक्ट करके कोई भी बना सकता हूँ। स्प्रेयर ड्रॉ बाई स्प्रेइंग ए सीरीज ऑफ प्रीसेट इमेजेस। हमारे पास बहुत सारी इमेजेस दे रखी हैं इस पे, वो कोई भी हमें अपने प्रोजेक्ट में लगानी है तो हम लगा सकते हैं। स्टार्ट्स में मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये स्ट्रोक्स आ रहे हैं। इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं यहाँ से अगर इस फ्री हैंड से ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे मेरे को स्टार्स नज़र आ रहे हैं।
या फिर मैं सपोज प्लांट सेलेक्ट करता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरे को बहुत सारे स्ट्रोक्स दिख जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर को खुल रहा है तो मुझे मिनिमाइज करके विंडो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से अभी ब्रूस के चल रहे ये वाले आ गए मेरे पास, बहुत सारे दे रखे हैं मेरे को। यहाँ से सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, और मैं उस हिसाब से मेरा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये वाला सेलेक्टेड है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला सेलेक्ट हो गया। अब मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो उस हिसाब से मेरे को बहुत सारे ये गिफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम बहुत सारे, अगर इस तरह से गिफ्ट्स लगाने हैं तो हम लगा सकते हैं। इसको मैं डिलीट करूँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा म्यूजिक पे। म्यूजिक के हिसाब से मुझे बहुत सारे यहाँ स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैं सेलेक्ट करूँगा और ऐसे लगाऊंगा, तो मेरे पास ये म्यूजिक के बैंड बाजे आ गए। यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा डी सेलेक्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो उस हिसाब से मेरा ये बैंड बाजे का साइज कम होता जाएगा। मैं इसको कम करूँगा तो इनका साइज भी कम हो गया, और जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इनका साइज भी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सेट कर रखा है। अगर मैं इसको डी सेलेक्ट करूँगा तो साइज उतना ही रहेगा, चाहे मैं घटाऊँ या बढ़ाऊँ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब विंडो को क्लोज कर देंगे। और यहाँ से हम अब जाएंगे अपने नेक्स्ट मोड, सॉरी, ऑप्शन पे, दैट इज़ कॉलीग्राफिक। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे दे रखी है अपनी स्ट्रोक विथ, इस कितनी मोटाई हमें रखनी है उसकी विथ दे रखी है। तो यहाँ से मैं इसको 1.5 सेंटीमीटर रखूँगा, और यहाँ पे मैं सपोज 45 डिग्री का एंगल रखता हूँ। 45 डिग्रीज का मैं एंगल कर दिया। अब मेरे को एक पेन शो हो रहा है, मैं सपोज इस तरह का हम कुछ भी फ्री हैंड से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैं ए बनाता हूँ, ऐसे मैंने ए बनाया, तो जो मेरे कॉर्नर्स हैं उस पर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर जो मेरे पे कॉर्नर्स हैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल सेट हो रखा है। यहाँ पे भी ये 45 डिग्रीज में है। सपोज मैं ये ऐसे बनाता हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्रीज का है, यहाँ पे मैंने 45 सेलेक्ट कर रखा है। अब अगर मैं एंगल को 90 कर देता हूँ, सपोज 90 डिग्रीज, 90, तो ये मेरा यहाँ पे जो एंगल है वो चेंज हो गया। 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो 90 डिग्री एंगल दोनों साइड बन रहा है। इसको मैं चेंज करके सपोज 30 कर देता हूँ, 30, तो 30 डिग्री का एंगल मेरा शो होगा। अब मेरा एंगल यहाँ पे 30 डिग्रीज का हो गया। पॉजिटिव एक्सिस पे ये एंगल 30 डिग्रीज का है। इधर यहाँ पे मैंने ए बनाया था, अब यहाँ पे सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से ए बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये इधर जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इधर जो एंगल है वो 30 डिग्री, और ऊपर भी इधर कॉर्नर्स पे 30 डिग्री का एंगल, हर एक कॉर्नर पे ये 30 डिग्रीज का एंगल मेंटेन करेगा। इधर 30 है, इधर 30 है, इधर भी 30 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, और इधर भी 30 डिग्रीज का एंगल है। फ्री हैंड से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये पतली है, और यहाँ वाली मोटी है, यहाँ मोटी है, यहाँ पतली है, और यहाँ से मोटी है, यहाँ से
पतली होती जा रही है। तो अगर हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए जो 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 मोटा इस तरह का, मतलब जैसे हमें दिख रहा है इस तरह का डिज़ाइन चाहिए कि यहाँ पे मोटा हमें चाहिए, यहाँ पे पतला चाहिए, और यहाँ से इस तरह से मैं करूँ तो डिक्रीज होता जाए उसका विथनेस। अगर मेरे को इस तरह का डिज़ाइन में चाहिए तो मैं इस टूल का यूज़ करूँगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और टूल नहीं है इस काम को यहाँ से मोट मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। इसके एंगल को मैं 60 कर देता हूँ, सपोज 60। अब मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से देखो ये बहुत पतला लाइन है, यहाँ से बहुत पतली लाइन है और यहाँ पे मोटी लाइन है, और इधर से हम जा रहे हैं तो पतली होती जा रही है। तो इस तरह का मुझे डिज़ाइन चाहिए कि वो मोटाई उसकी इधर एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है, तो मैं इस टूल से बना सकता हूँ। और कोई टूल मेरे पास इस काम के लिए नहीं है। अब हम अपने इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे जाऊँगा, यहाँ से मेरा ये कॉलीग्राफिक सिलेक्टेड है, ये मैंने समझ लिया, ये मैंने समझ लिया। अब हमारा लास्ट है एक्सप्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे, ये एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी बार मुझे शो हो रही है। यहाँ पे वही स्ट्रोक विड्थ है, कितनी मोटाई हम रखना चाहते हैं अपने स्ट्रोक की। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा डिसेबल हो गया, और इसमें मैं क्लिक करूँगा वापस तो ये अनेबल हो गया। अब एक्सप्रेशन को सेट करने के बाद मुझे अपने कर्सर पे एक निब शो हो रहा है, गोल गोल सा निब शो हो रहा है, और इसकी जो विथनेस है, मैं सपोज प्रॉपर पूरा पूरा सर्कल हो, ये सर्कल चाहता हूँ तो मैं 90 डिग्रीज का एंगल कर दूंगा यहाँ। 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज मैंने सेलेक्ट किया, तो इसका मेरे पास जो नेव है उसका शेप बिल्कुल सर्कुलर हो गई। और इसको मैं अगर कम कर दूंगा, 30 कर देता हूँ, तो ये ओवल शेप का मुझे दिखाई दे रहा है, ओवल शेप का मुझे दिखाई दे रहा है। इधर मेरा एंगल दे रखा है कि कितने कितने एंगल पे मैं इसे रोटेट रखना है। सपोज मैं इसको 90 कर देता हूँ। अभी मेरा यहाँ पे ये टिल्टेड है, और मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा, तो ये हमारा पूरा 90 डिग्री रोटेट हो गया, पूरा 90 डिग्री रोटेट हो गया। सपोज मैं अब इसको कोई डिज़ाइन बनाता हूँ इधर ऐसे, ये मेरे पास एक ही डिज़ाइन बन गई। फ्री हैंड से मैं कुछ भी इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पे इनको मैं चेंज करूँगा, सपोज मैं इसको वापस 90 कर देता हूँ। अभी मेरे पास ये ओवल शेप में है, और 90 में कर दूंगा तो ये इस तरह से हम इसकी फ्लैटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 90 डिग्रीज कर दिया तो मेरे को बिल्कुल बिल्कुल सर्कुलर शो हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ किसी भी एंगल। तो अब मेरे को, अब अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अब मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को इस तरह का ये बना हुआ है। यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे राउंडेड है, यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे राउंडेड है सब जगह, क्योंकि मेरा अभी नीव बिल्कुल सर्कुलर है, इसलिए यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये सब जगह राउंडेड है। तो यहाँ से मैं इसकी फ्लैटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, एंगल को रोटेट करता हूँ, उसी हिसाब से मेरी डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। ये तो वही है, ये स्मूथनेस के लिए है। और ये तुम्हारा मैंने समझा ही दिया कि हम कम ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से उसकी मोटाई भी कम ज़्यादा होगी। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ सबको, डिलीट। अब मैं समझूंगा इनके डिफरेंस के बारे में कि इसमें कॉलीग्राफिक में और इसमें एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। मैं इसको सेट करता हूँ कॉलीग्राफिक को, यहाँ से मैं 60 डिग्रीज का एंगल मुझे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ,
अब यहाँ पे मुझे 60 डिग्री का एंगल सब जगह मेंटेन कर रखा है, एवरी कॉर्नर पे 60 डिग्री का एंगल मेंटेन कर रखा है इसने, और वो एंगल मेरा पॉजिटिव एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है। जबकि एक्सप्रेशन में 60 में कर देता हूँ, 60 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अब मैं अगर कुछ भी बनाता हूँ, सपोज ए बनाता हूँ, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री का एंगल मेंटेन करेगा, पर नेगेटिव एक्सिस से करेगा। यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे जो मेजर हुआ है, मेजर कर रहा है, ये वो नेगेटिव एक्सिस से ले रहा है। सब जगह उतना ही एंगल शो करेगा ये 60 डिग्री का, 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 पर वो एंगल जो है वो नेगेटिव एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है एक्सप्रेशन के केस में, और पॉलीग्राफिक में वो एंगल पॉजिटिव एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्सिस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेट कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्सिस से को कैलकुलेट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से, और यहाँ पे जो एंगल है वो नेगेटिव एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है। तो इससे हमारा डिजाइन में अंतर पड़ता है, इससे हमारा डिजाइन में अंतर पड़ता है। यहाँ मेरे पास पॉलीग्राफिक में कोई और डिजाइन बनेगी और एक्सप्रेशन में मेरी कोई और डिजाइन बनेगी, इससे हमारा डिजाइन पे अंतर पड़ता है। यही डिफरेंस है दोनों में, पॉलीग्राफिक में और एक्सप्रेशन में। अब एक और डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं डील करूँगा। ये मैंने कॉलीग्राफिक से ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे फ्लैटनेस मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं डील करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा आर्टिस्टिक मीडिया पे, और ये हमारा कॉलीग्राफिक मेरा सिलेक्टेड है। अब मेरा 60 डिग्री का एंगल है। अब मैं बनाता हूँ, यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प है, कॉर्नर्स जो है सब जगह शार्प है। अगर मैं चाहता हूँ राउंडेड कॉर्नर हो, तो वो इस टूल से मैं नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन में इसमें मेरे पास गोल्ड लिप दिखाई दे, इसको मैं अभी मेरा ये एक लाइन सी दिखाई दे रही है, ओवल ओवल शेप। अभी इसको मैं बिल्कुल राउंड कर देता हूँ, 90 डिग्री का एंगल करके इसकी फ्लैटनेस को मैंने बिल्कुल राउंड कर दिया। अगर अब और यहाँ पे एंगल मेरा 60 डिग्रीज पे। अब मैं बनाऊंगा ये, तो यहाँ पे देखो सब जगह पे कॉर्नर्स पे, यहाँ पे ये राउंड है, यहाँ पे भी राउंड है, यहाँ पे भी राउंड है, और यहाँ पे भी राउंड है, कॉर्नर्स पे सब जगह राउंड है। तो एक्सप्रेशन में मैं राउंड कर सकता हूँ कॉर्नर को, पर कॉलीग्राफिक में मैं इन एंगल्स इन कॉर्नर्स को मैं राउंड नहीं कर सकता। एक्सप्रेशन में मैं कॉर्नर्स को राउंड कर सकता हूँ, पर कॉलीग्राफिक में ये मेरे पास राउंड नहीं कर सकता मैं इन कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सर्कुलर निब यूज कर रहा हूँ। ये डिफरेंस है कॉलीग्राफिक में और एक्सप्रेशन में। दोनों तरीके से हम फ्री हैंड डिजाइन बना सकते हैं, पर थोड़ा सा हमारे डिजाइन में अंतर पड़ता है। इस तरह से मैं बी भी बना सकता हूँ, बी भी बना सकता हूँ। फ्री हैंड से मैं बी बना सकता हूँ, सी बना सकता हूँ, कुछ भी मैं बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। So that's it. I hope guys you would have understood. So this was all about artistic media tool in our Corel 321.